तो राधे राधे दोस्तों, आज के सत्संग में हम रेवनंद जी महाराज से सीखेंगे कि चिंता मत करो, आपका उद्धार निश्चिंत है। और बहुत ही सुंदर बात कही है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर मत करना। और चलिए हम सत्संग को पूरा सुनते हैं। अब कष्ट नहीं होता जितना वाणी से वेदने प्रियजनों के द्वारा कर्कश कठोर वचन बोल दे। प्रियजन इसलिए कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है कि कोई, लेकिन प्रियजनों के द्वारा जब कठोर वचन बोले जाते हैं तो हृदय में बड़ी व्यथा होती। वाणी बहुत संभाल के, अगर कर्कश वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचरण की बातें करते हैं, तो फिर नाम परम पवित्र है, वो आपकी वाणी में टिकेगा नहीं, देख लेना। और कह रहे हैं यदि किसी महाभागवत को ऐसे कठोर शब्दों से बोल दिया जाए तो उसे वध के समान पाप लगता है। जैसे किसी की हत्या कर दे तो ऐसे वाणी से वध के समान पाप लगता है। कल एक उपासक आए थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें वैष्णव अपराध के द्वारा सब सर्वस्व नष्ट हो गया, बचा लीजिए। क्या हुआ? उनका पहले हमारी प्रबल श्रद्धा हुई तो सब कुछ छोड़ करके हम भजन में लगे, बहुत आनंद सुख प्रवाह सब होता था। फिर मन का कुसंग और कुसंग, कुछ बातें ऐसी हमें हमारे मन ने संकल्प कराई, हमारा चिंतन बिगड़ गया, उनके प्रति दोष वृत्ति हो गई, सब नष्ट हो गया। मैं पागल की तरह घूम रहा हूं, न नाम चल रहा है न भजन चल रहा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बद समान सो पातक लहिए। यदि किसी महाभागवत के प्रति आपका वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपका यदि गलत भाव, तो उसी चिंतन में तो भगवत चिंतन होना था, उसी वाणी से तो नाम जपना था, सब खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यवहार को आप नहीं जान सकते। कल चर्चा में आया था कि वास निरूपण, जाति निरूपण, ऐसे 6 प्रकार के अपराध भक्तों के जो होते हैं वो भजन नहीं करने देते, हृदय को कलुषित कर देते हैं। अपने में जब नीच भाव होगा तो दोष दर्शन कहीं होगा ही नहीं। सबको मान देने का भाव होगा तो मान प्राप्ति की चाह नहीं रहेगी, तो ऊंची स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। सहन स्वभाव वृक्ष के जैसा होना चाहिए। पराई माताओं बहनों की तरफ दृष्टि भगवत भाव से, मातृ भाव से होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में लोहा और सोना बराबर होना चाहिए, उसका महत्व नहीं होना चाहिए। किसी का तृण भी चोरी करने का भाव न हो, और वस्तुओं की तो बात जाने दो। अपने हृदय में सदैव व्यवहार रखें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ बर्ताव ना करे, तो तुम्हारे हृदय में जो नाम है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कई बार वर्णन किया गया है कि नाम ऐसे जपने का फल है गुरुमुख से प्राप्त होना। श्री नानक देव जी कह रहे, मन रे राम भगति चितु लाइए, गुरुमुख हुए नाम जपू हृदय, सहज से ती धरि जाइए। मन रे राम भगति चित लाइए। ऐ मन, जो सब में रमा है, कण कण में रमा है, उसमें अपने चित्त को जोड़िए और गुरुमुख होइए। गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम लीजिए और इतना नाम जप कीजिए कि हृदय से नाम चलने लगे। भरम भेद भव कबहु न छूटसी, आवत जात न जानी, बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। नानक देव जी कह रहे, ये माया का भ्रम, इसके द्वारा प्रकट किया हुआ भेद, ये किसी और साधन से नहीं छूटता है। ये आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। जो निरंतर नाम जपना स्वीकार कर लिया, वही इस माया चक्र से मुक्त हो जाता है। नहीं तो बिना पानी के डूब के मर गए। माया ने बिना पानी के डुबा के मार दिया।
बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। धंधा करत सगल पति खोवसी, भरम न मिटसी गंवारा। बिनु गुरु शब्द मुकुत नहीं कवहीं, अंधले धंधु बसारा। अकल निरंजन शिव मनु मानिया, मन ही ते मनु मुआ। अंतर बाहर एको जानिया, नानक और न दुआ। दोस्तों देखा ही होगा आपने इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने कितनी अच्छी तरह से हमको समझाया है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें।